मध्य प्रदेश में हेल्थ सेक्टर को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। इंदौर और उज्जैन के बीच अब एक बड़ा हेल्थ एवं वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे प्रदेश को देश के प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसको लेकर इंदौर में हाई लेवल वर्कशॉप आयोजित की गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को हेल्थ एवं वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर को लेकर स्टेक होल्डर कंसल्टेंट वर्कशॉप आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, हेल्थ कमिश्नर, आयुष विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञ शामिल हुए। वर्कशॉप में इंदौर और उज्जैन को जोड़ते हुए एक समग्र मेडिकल कॉरिडोर विकसित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इस वर्कशॉप को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इससे तैयार होने वाला रोड मैप प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बने, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। हमें कोई भी कसर उसको अचीव करने में छोड़ना नहीं है। और उस दृष्टि से हम देखें तो ये वर्कशॉप बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। जो बातें यहाँ पर आप लोग करेंगे उसके आधार पर जो रोड मैप बनेगा वो निश्चित रूप से हम सफल होंगे कि हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज़्म उसी तेज़ी से आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग परफॉर्मर स्टेट हैं। हमने इरिगेशन में काम किया तो लगातार 7 बार हमें कृषि कर्मण अवार्ड मिला। हमने पावर डेफिसिट वाले राज्य को पावर सरप्लस वाला राज्य बनाया तो दूसरे राज्यों में बिजली बेचने वाला राज्य बन गया। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए कि ऐतिहासिक काम हुआ है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य इंदौर और उज्जैन को मिलाकर एक मजबूत मेडिकल हब के रूप में विकसित करना है। इस कॉरिडोर में आधुनिक एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि मरीजों को एक ही जगह पर समग्र स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है और इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। खर्च करने के लिए सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है तो मेडिकल हब बनना, टूरिस्ट हब बनाना, ये सारी चीज़ें फिर आसान हो जाती है। इन्वेस्टर सबमिट करके और लोगों को अट्रैक्ट करना। अब कोई कल्पना कर सकता है कि मोहासा के हमारे रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में 60,000 करोड़ से ज़्यादा के इंडस्ट्री में काम चल रहा है। टेक्सटाइल पार्क में मध्य प्रदेश का सिलेक्शन हुआ और टेक्सटाइल पार्क में काम चल रहा है। तो हम परफॉर्मेंस स्टेट हैं और इसलिए यहाँ भी हम पीछे रह जाएं इसका कोई कारण नहीं है। ज़रूरत है कि सारे लोग एक साथ आगे बढ़ें। जैसा कि अभी यह प्रोजेक्ट न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के मेडिकल टूरिज्म सेक्टर के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब तक दिल्ली और मुंबई जैसे शहर इस क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, लेकिन इस कॉरिडोर के विकसित होने के बाद इंदौर उज्जैन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।